कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म का कुरम में अमन की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरम में हालात मामूल पर आना खुशाइंद है। मोर्चे मिस्मार किए जा रहे हैं। फितना अल खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। PIA की बहाली पर पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। पंचकोर के मकाम पर नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम। पाकिस्तान जून तक पैंडा बॉन्ड्स जारी करने का ख्वाहां। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। महंगाई तले दबे आवाम पर बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल में 3 रुपए 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल में 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना भी तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप बढ़ा रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। देखना यह है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलाविस हो। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। वकील वजारत दिफा के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस तो नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। 1 घंटे में डिसाइड होने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। प्रॉपर्टी इंतकाल केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बोले अवाम का क्या कसूर है, एक केस में 10 साल लग गए। 150 से जायद पेशियां हुई, लोगों का वक्त जाया किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर दिया। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल तलब स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर रखा है। चेयरमैन PTI को इख्तिलाफात जल्द खत्म होने की उम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात मुल्की सियासी निज़ाम के लिए बेहतर। बानी PTI आग लगाने के लिए नहीं, बाहर आएंगे। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला किया जाए। अदालती फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया टॉक। ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। अगर जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती हैं, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में गैर संजीदा कामयाबी के लिए सीज़ फायर करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कौमी असम्बली का तक़द्दुस पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम कैसे बातचीत में आगे बढ़ेंगे। सबको पता है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसने अगर इमरान खान साहब ने कोई कंसेशंस देनी है तो उसके अगेंस्ट उसको कंसेशंस मिलेंगी। बात तो ये सौदे की है। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं सबको मालूम है कि मामलात कहीं और तय होने हैं, उन्हीं की मर्जी से मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाता है।
मुल्क में ना कानून ना ही इंसाफ, हमारा अदालतों पर से एतमाद उठ गया। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज बोले ऐसा नहीं है, सिस्टम जैसा भी है चल तो रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। अलकादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड का केस भी बनाया गया। तासुर दिया जाता है कि बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड खाए। कायदे इस पे इख्तलाफ। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले शौकत खानम अस्पताल की फंडिंग के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। बानी पीटीआई को सजा देने के लिए फलाही काम करने वालों की कमर तोड़ दी गई। उन्होंने पीआईए का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तानी पायलट्स को दुनिया में बदनाम किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले हैरान हूँ कि इनको आज पीआईए का दर्द जाग गया है। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर उनके खिलाफ तहकीकात होगी। शिबली साहिब सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। वो जो कहते हैं ना कि वो व्हील है, ये घूम रहा है, ये चीज़ें घूम के दोबारा आपके सामने आती हैं। जैसा करते हैं वैसे ही फिर आप उठते भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे दोनों फ़रीक़ैन को बैठ के इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए। जैसा करते हैं वैसा ही फिर भुगतते भी हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई दौर में अपोजिशन के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं होता था। अपोजिशन वाले ऐवान में टैक्स बजाते थे। पार्लियामेंटेरियंस को खुद सर जोड़कर मसले हल करने चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले तो बानी पीटीआई की बजाय हुकूमत की मदद कर रहे हैं। जेयूआई रहनुमा आलिया कामरान ने जीटीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पीकर ने भी कोरम पूरा होने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। पंजाब काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं। पंजाब में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर रख दी गई है। कहा कंपनियों को कहा जाए कि नई मोटरसाइकिलों की रफ्तार 60 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। कोई हुकूमत नहीं कहती कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ना पहने। लोग जल्दबाजी करके दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा शाहराहों को महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माशरती जिम्मेदारियों पर नई नस्ल को दर्स देना हमारा फर्ज है। शहर काइट पर कानूनी और गैर कानूनी पार्किंग माफिया करार। केएमसी और शहर की 25 टीएमसीज के अलग अलग पार्किंग एरियाज गैर कानूनी तौर पर भी आवाम से वसूली। मोटरसाइकिल के लिए 50, बड़ी गाड़ियों के लिए 100 रुपए मुख्तस। शहर के तमाम इलाकों में माफिया इजाफी पैसे लेने में मसरूफ। सरकारी निर्ख के मुताबिक मोटरसाइकिल के 10 रुपए और गाड़ी के 30 रुपए निर्ख हैं। कराची में बीआरटी मंसूबा वबाले जान। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन दोबारा फट गई। पानी सड़कों पर बहने लगा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब। मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर एमक्यूएम पाकिस्तान की फलाही तंजीम केकेएफ को नोटिस। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का केकेएफ मैयत बस टर्मिनल खाली करने का नोटिस। संगम ग्राउंड बल्दिया उस्मा के पार्क की जमीन है, इसको किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संगम ग्राउंड पर कायम मैयत बस टर्मिनल की दस्तावेजात 3 रोज में फराहम की जाए। नोटिस का मतलब इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 45 ट्रकों का काफिला कुर्रम की जानिब रवाना। काफिला अलीसई के इलाके में पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और एफसी के एहलकार काफिले के साथ मौजूद। जिला इंतजामिया की टीमें भी काफिले के साथ जा रही हैं। इमदादी सामान बगन, पारा चनार, तेरीमंगल और दीगर इलाकों में पहुंचाई जाएंगी। सख्त सर्दी ने मुल्क को जकड़ लिया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत हर तरफ ठंड ही ठंड।
बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्द मौसम की शिद्दत मजीद बढ़ गई। अपरदीर का आलाम, मालम जब्बा और चित्राल में हसीन नज़ारे, वादी नीलम का सर्द मौसम रंगीन, बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। कराची का मौसम भी ठंडा ठार, कल से दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। अमेरिका का महंगा तरीन शहर राख के ढेर में तब्दील। लॉस एंजलिस में हर तरफ शोले ही शोले, धुएं के बादल, चमकती धमकती इमारतों में हर सू वीरानी के मनाजिर। 5000 फायर फाइटर्स, 13,000 से ज्यादा मशीनरी के बावजूद आग बेकाबू। हर गुजरते लम्हे मजीद नुकसान में इजाफा। अब तक $160 अरब डूब गए। ऑस्कर अवार्ड्स नामजदगियों की तकरीब दूसरी बार मुलतवी। चाहे मर्दा शेर यस्ना कुव्वते परवरदिगार, लापता इल्ला अलीला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, वसी रसूल जान नशीन रसूल, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन, मौलूद काबा रसूल अल्लाह के भाई और दमाद, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का यौम विलादत, जिसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो रिसालत मोहम्मदी की गवाही में उसके साथ थे जो ला शरीक है। दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। इजराइल हर फौजी कैदी खातून के बदले 50 फ़लस्तीनी रिहा करने पर तैयार। मुआहिदा आज मुतवक्किय। गज़ा सीज़ फायर के 3 मराहिल, यरगमाल इजराइलियों के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। पहले मरहले में इजरायली फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। दूसरे मरहले में तमाम कैदी रिहा। आखिरी मरहले में गज़ा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। गजा में इसराइली मज़ालिम का शिकार नौजवानों में जंगबंदी मुआहिदे में पेशरफ की खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ने लगी। खुश होकर ईद की तकबीर पढ़ने लगे। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर। तकरीब में रिवायती और जदीद टेक्नोलॉजी की हसीन इम्तिजाज से लैंटर्न शो का एहतमाम। आगाज 17 जनवरी से होगा, तैयारियां मुकम्मल। बरतानिया में भालू की बर्फ जमी झील पर मामा बैर के साथ मस्तियां और अटखेलियां। वीडियो ने मंजर आम पर आकर दिल मोह लिए। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग प्लाटिनम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मार्क चैपमैन को चुन लिया। टॉम कॉलर कैटमोर पेशावर ज़ल्मी से जुड़ गए। मुल्तान सुल्तान के हिस्से में माइकल ब्रेसवेल आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट से नाता जोड़ लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के एडम मिलन और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब।